एक्सरसाइज 1.2 और इसमें हम जानेंगे कुछ ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन, कैसे अंडर रूट में अलग अलग वैल्यूज़ को आप नंबर लाइन में प्रेजेंट कर सकते हैं और भी एक दो चीज़ें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। इसमें एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। अब आप ट्रू है या फिर फॉल्स है इसका जस्टिफिकेशन भी देना है कि बताना कि क्यों सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। फर्स्ट पॉइंट है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, कि हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा। ये बात सही है कि गलत है तो बताओ। तो ये बात ट्रू है, क्यों देखते हैं। कह रहा है कि सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होंगे। तो जरा देखते हैं रियल नंबर होते क्या हैं। आपने पढ़ा होगा हमारी वीडियोस के थ्रू कि रियल नंबर दो तरह के नंबर होते हैं, रैशनल भी और इर्रेशनल भी। तो क्या यहां से ये क्लियर है कि सारे के सारे इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर की रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं? हाँ आते हैं। तो इसका मतलब ये भी क्लियर है कि कोई सा भी इर्रेशनल नंबर हो वो रियल नंबर का पार्ट होगा। तो इस वजह से इरेशनल नंबर कोई सा भी होगा वो रियल नंबर का पार्ट होगा, बिकॉज रियल नंबर्स कंसिस्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल बोथ काइंड ऑफ नंबर्स। तो ये क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म रूट m वेयर m इज नेचुरल नंबर। कह रहे हैं कि सारे के सारे पॉइंट जो नंबर लाइन पे होते हैं उसको हम रूट m के फॉर्म में दिखा सकते हैं। जरा देखते हैं, नंबर्स देख लेते हैं एक बार। ये नंबर लाइन मान लेते हैं 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे करके पॉजिटिव इन्फिनिटी, -1 है, -2 है, -3 है, नेगेटिव इन्फिनिटी। कह रहे हैं कि सारे के सारे नंबरों को हम रूट m के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। ये बात तब तक तो ठीक है जब तक हम बात करें 1 की, 2 की, 3 की, या फिर मतलब राइट साइड के हैंड की हम बात करें 0 से, तो हाँ ये बात ठीक है कि हम सारे नंबरों को इसमें हम प्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है, कम से कम कुछ को तो कर ही पाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें -2 की, -1 की, -3 की, वो हम रूट m के फॉर्म में नहीं प्रेजेंट कर पाएंगे। क्यों देखते हैं। रूट m की वैल्यू मानते हैं, m की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी क्या कहते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब या तो 1 होगी या 2 होगी, तो 0 भी नहीं होगी यहाँ पे। या तो 1 होगी या होगी √2 या होगी √3 या होगी √4। ये सारे के सारे नंबर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी होगी 1 से थोड़ी सी ज़्यादा, शायद 1.414, इसकी होगी 1.73, इसकी हो जाएगी 2। ये सारे के सारे जो भी नंबर आ रहे हैं आपके निकालिए, वो सारे के सारे राइट हैंड साइड पे ही आएंगे। आप कोई भी नेगेटिव नंबर प्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे। तो आप लिखोगे नो। क्या एवरी पॉइंट जो भी नंबर लाइन पे पढ़ते हैं, क्या सारे के सारे उन पॉइंट्स को जो नंबर लाइन पे आते हैं उनको आप रूट m के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हो? नो, या फिर कह लो फॉल्स। क्यों नहीं? बिकॉज नेगेटिव नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रूट m, दैट्स व्हाई। अगला क्वेश्चन, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल होंगे? जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये उसका उल्टा है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा था कि सारे के सारे रैशनल रियल की कैटेगरी में आते हैं? हाँ आते हैं। अब की बार कह रहा है क्या सारे के सारे रियल नंबर रैशनल नंबर होंगे? नहीं, क्योंकि कुछ रियल नंबर, सॉरी फिर से बोलता हूं, अब कह रहा है कि क्या सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होंगे? तो आंसर होगा कि नहीं, क्योंकि कुछ रियल नंबर रैशनल भी तो होंगे। तो इस वजह से आप लिखोगे नो या फिर लिखोगे फॉल्स, बिकॉज सम रियल नंबर्स आर रैशनल ऑल्सो, दैट्स व्हाई ऑल रियल नंबर्स आर नॉट इरेशनल। ठीक है, आप मेरी वीडियो को रिपीट करके लिख भी सकते हो चीजें जो मैं कह रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आ गया है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। जो स्क्वायर रूट निकाले अगर हम इंटीजर्स के, कैसे इंटीजर्स के, पॉजिटिव इंटीजर्स के, क्या वो इरेशनल होंगे? अगर नहीं, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। तो बताओ ऐसे कौन से अंडर रूट की वैल्यूज होंगी जो रैशनल होंगी? तो देखते हैं।
देखो इर्रेशनल नंबर हमने क्या बताया था, इर्रेशनल नंबर वो होंगे जिनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होगा, कोई फिक्स लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा होगा, ना ही वो टर्मिनेट हो रहे होंगे, ना ही वो खत्म, ना ही उनका मतलब डेसिमल के बाद उनकी वैल्यूज खत्म हो रही होंगी, चलते भी रहेंगे। एक बार लिख लेते हैं इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट ना हो, नॉन रिकरिंग, इसमें कोई फिक्स पैटर्न, फिक्स लॉजिक फॉलो ना हो रहा हो, तभी इसको इर्रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि 0.101 001 00001 कुछ भी उटपटांग चल रहा है और खत्म भी नहीं हो रहा, डैश 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 का मतलब चलता जा रहा है। या फिर √3 या फिर √2 या फिर पाई, ये सब नंबर्स को हम इर्रेशनल कहते हैं। अब क्वेश्चन है कि क्या सारे के सारे स्क्वायर रूट में अगर हम कोई नंबर लिख दें तो क्या सारे के सारे नंबर इर्रेशनल ही होंगे? नहीं। एग्जाम्पल √4 को क्योंकि आप लिख सकते हो √2 × 2 और इस वजह से वो, इसको हम 2 का स्क्वायर भी कह सकते हैं, स्क्वायर से रूट कट जाएगा और ये 2 जो होगा वो स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा और हम जानते हैं कि 2 एक रैशनल नंबर है। तो इस वजह से नहीं, सारे के सारे अंडर रूट की वैल्यू जो होंगी वो इर्रेशनल नहीं होंगी, कुछ रैशनल भी होगी। एग्जाम्पल हमने देख लिया √4। ऐसे ही √9 भी, मतलब जिसका भी आप स्क्वायर डाल दो, √16 भी, √25 भी, ये सारे के सारे रूट से बाहर आ जाएंगे। 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये सारे के सारे रैशनल नंबर हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। √5 को आप नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे? बात ये तो किसी नॉर्मल नंबर को तो आप नंबर लाइन पे इजीली दिखा सकते हो, लेकिन √5 तो चलो बात की बात हो गई, सबसे छोटा मतलब √1 के अलावा, क्योंकि √1 जो है वो तो 1 ही हो गया। आपने 1 सेंटीमीटर की या फिर 1 यूनिट की लाइन खींच ली, अगर स्केल का यूज करते हैं, मानते हैं कि हम 1 यूनिट की लाइन खींचते हैं, आपने 1 यूनिट की लाइन खींच ली, ये तो हो गया √1 = 1, ये तो आपने शो कर दिया। लेकिन √2 कैसे दिखाओगे नंबर लाइन पे? तो √2 दिखाने का तरीका ये है कि आप 1 यूनिट लाइन खींच लो आप हॉरिजॉन्टली, और 1 यूनिट लाइन एकदम 90 डिग्री लेके आप अपने कंपास का यूज करना, और 90 डिग्री, मैं तो स्केल से कर रहा हूँ, 90 डिग्री कंपास से खींचना और इसको 1 यूनिट की लाइन ऊपर खींच देना। 1 यूनिट की लाइन ये हो गई आपकी। तो आपने पाइथागोरस का थ्योरम पढ़ा होगा, जिसमें ये होता है कि एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस, और 90 डिग्री के अपोजिट जो ये साइड बनती है राइट एंगल ट्रायंगल की, वो होती है हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस का फॉर्मूला होता है h² = p² + b²। तो h² = 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, h² = 2, स्क्वायर को दूसरी साइड भेजोगे √2। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ये वैल्यू आ गई है, ये आ गई है आपकी √2। अब आप क्या करना है अच्छे तरीके से, इजी तरीके से अपने कंपास को, ये तो नहीं लगेगा इसमें, आप उसमें ऐसे खोलना अपने पेंसिल और इसको कंपास को, और देखना कहाँ कितना आ रहा है। ये जितना ये इतना खुल चुका है, ये पॉइंट ये जितना खुल चुका है, यही √2 है, यही लेंथ √2 है। अब आप क्या करना, 0 पॉइंट पे आना, इसको O कहते हैं, O ओरिजिन, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप यहाँ से क्या करना, आप यहाँ 2 तरीके कर सकते हो। आप यहाँ से सीधा यहाँ पे लाइन पे लगा दो मार्क, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाएगा पूरा का पूरा √2।
दूसरा तरीका जो कि स्कूल्स में करवाया जाएगा, आपको कहेगा कि यहाँ से यहाँ तक ऊपर अच्छा डॉट डॉट करके आप ऐसे खींच दोगे आगे हल्का हल्का करते करते। ऐसे केस में आपका रूट 2 जो बनेगा वो इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, इसको मैं ए पॉइंट कहता हूँ, और इस लाइन को अगर मैं थोड़ा सा आगे तक और खींचता, इस लाइन को अगर मैं थोड़ा सा आगे और खींचता स्ट्रेट, तो जिस पॉइंट पे इसने काटा इस पॉइंट पे, ये पॉइंट होता बी, और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ हो जाती रूट 2। ज़्यादा अगर गंदा हो गया तो मैं आपको एक तरफ साइड में अगला करके दिखाता हूँ। अब की बार हमको बनाना है रूट 3। रूट 3 कैसे कराएंगे देखते हैं। रूट 3 बनाने के लिए सेम हम करेंगे, हमको देखो इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। कैसे? 1 यूनिट आप खींचोगे वर्टिकल लाइन, आप कंपास का यूज करना 90 डिग्री पे। चलो इससे ही कर लेते हैं हम। आप कंपास का यूज कर लेना। 1 यूनिट हमने खींच दिया ऐसे। ये जो आया आपका हाइपोटेन्यूस, ये हमने देखा पीछे कि रूट 2 आएगा। अब क्या करें, रूट 2 आ गया, आपको अगर रूट 3 चाहिए हाइपोटेन्यूस की वैल्यू, आप क्या करना, यहाँ से कंपास का 90 डिग्री देखना कि यहाँ से 90 डिग्री कहाँ पे आ रहा है। उस 90 डिग्री पे आप 1 यूनिट की लाइन खींच देना ऐसे करके। ठीक है, आपने खींच दी, ये बन गया 1 यूनिट, ये था रूट 2 यूनिट। अब इस केस में आपका परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, और एक नया हाइपोटेन्यूस बनेगा। इस केस में एक नया हाइपोटेन्यूस बनेगा। इस हाइपोटेन्यूस की लेंथ को आप इजीली ऐसे करके देख सकते हो कहाँ से कहाँ तक आ रही है। ये जितना आपका प्रकार खुल गया है, आपका जो कंपास ये है खुल गया है, ये एग्जैक्ट वैल्यू होगी रूट 3 की। कैसे? क्योंकि इस केस में ये होगा हाइपोटेन्यूस, ये पी और बी, तो हमें पता है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इस केस में था रूट 2 का स्क्वायर, बेस था 1 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई 2 प्लस 1 3, तो इस एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3, स्क्वायर को उधर भेज दूंगा मैं रूट 3। तो इस केस में जो नया आया है एच हमारा हाइपोटेन्यूस वो है रूट 3 यूनिट। तो अब आप क्या कर सकते हो, मैं तो कहूँगा आप अच्छा तरीका ये रहेगा आपके लिए कि आप क्या करो, यहाँ से यहाँ तक इसको खोल लो, देख लो कितना आ गया है, और जस्ट सेम इसको ही प्लेस कर दो इस ओ पॉइंट से नीचे कहीं पे भी नंबर लाइन पे, नंबर लाइन को हल्का सा आगे बढ़ा के, बस इतना। ये जो आपका नया पॉइंट आ गया है, अगर ये 0 कह दो आप इसको, तो ये पॉइंट आपका एग्जैक्टली रूट 3 कहलाएगा, ये वाला पॉइंट जिसको मैं नाम दे रहा हूँ ए का। ठीक है, अब आपको रूट 5 पे जाना। रूट 5 पे कैसे जाओगे, आपके पास ऑलरेडी रूट 3 बन चुका है। आप इस बार क्या करो कि यहाँ से यहाँ तक रूट 2 की वैल्यू, रूट 2 जितना स्केल से लाइन खींच लो, रूट 2 जितना कितना होगा रूट 2, यहाँ से यहाँ तक रूट 2 है, यहाँ से यहाँ तक, जस्ट इसी चीज को उठा के यहाँ से यहाँ पे प्लेस कर दो ऐसे करके। ठीक है, पॉइंट लग गया वहां पे, और यहाँ से एक 90 डिग्री का, एक मिनट, आप यहाँ से यहाँ तक क्या करो, एक ऐसा आर्क सा बना दो हल्का सा, ताकि आप 90 डिग्री यहाँ से ऊपर तक ड्रॉ करो, जहाँ पे भी जाए आर्क से टच हो जाए। मतलब ये एग्जैक्ट पॉइंट हो गया, ये एग्जैक्ट लेंथ हो गई यहाँ से यहाँ तक की रूट 2 यूनिट की। अब क्या करोगे, यहाँ से एक नया हाइपोटेन्यूस ड्रॉ कर दोगे, यहाँ से यहाँ तक का एक नया हाइपोटेन्यूस ड्रॉ हो गया। इस नए वाले हाइपोटेन्यूस की वैल्यू जब आप पाइथागोरस का थ्योरम लगाओगे फिर से, इस केस में बी ए हो गया, इस केस में पी ए हो गया, और नया वाला हाइपोटेन्यूस एच हो गया, तो नए वाले हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी, इस केस में परपेंडिकुलर है रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर 2, एच स्क्वायर आ जाएगा 5
h इज इक्वल्स टू √5। अब आप समझ गए हो कि हम कर क्या रहे हैं और हम किस किस तरीके से अपने हिसाब से अब यूनिट्स का हम यूज़ करके अपने हिसाब से लाइन खींच रहे हैं और अपने हिसाब से हाइपोटेनस की वैल्यूज निकाल रहे हैं जो भी हमको चाहिए। अभी आ गई क्या, अभी आ गई √5 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से आप खोल के देख लोगे यहाँ पे रख के कि जितना इस टाइम पे खुल चुका है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आप अगर स्केल में भी चेक करोगे, वैसे आप स्केल में शो नहीं कर पाओगे पर यही √5 की वैल्यू होगी। फिर आप क्या करो, वापस ओरिजिन पॉइंट पे आ जाओ, अपने ओरिजिन पे, और यहाँ से कहीं पे भी इस लाइन पे आगे ड्रॉ कर दो, इस लाइन को, पिछली लाइन को थोड़ा आगे खिसका दो। तो ये जो नया पॉइंट आ गया आपका, ये आ गया √5 का। इसको मैं दिखाता हूँ उससे। जो नया पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को हम कह देंगे पॉइंट बी, और इस बी की वैल्यू होगी √5। इस नए पॉइंट की यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी लेंथ हो गई √5 की। ठीक है, तो अब हो सकता है हर स्कूल में जो होंगे ना टीचर्स को अलग तरीके से करवाती हैं, तो अपनी टीचर की बात मान लेना, क्योंकि शायद हो सकता है नंबर वही दें। लेकिन मेरे को उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हम कैसे अलग अलग हाइपोटेनस की वैल्यू अलग अलग रूट्स में निकाल सकते हैं, जिससे हमने यहाँ पे निकाली। तो आप समझ चुके हैं लॉजिक, आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं अपनी कॉमन सेंस का यूज़ करके। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इजी तरीके से क्लियर हुए होंगे, और आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस कॉन्सेप्ट को और भी आपके दोस्त जान सके तो उनके ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और जो आपको पता ही है नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।